हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंजीनियर लालचंद सेजवानी और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 बुक 1 का फर्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 15 में वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हम कलेक्ट करके किसी भी सीनरियो के उनकी हम स्टडी करते हैं। तो इनके जो 4 स्टेप्स होते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए। फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ द डेटा को कलेक्ट किया जाता है साइट्स विजिट करके। उसके बाद में उस डेटा को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसकी अरेंजमेंट की जाती है। अच्छा, उसके बाद में उसको डिस्प्ले किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, और उसके बाद में उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उनको डिफरेंट फार्मूले से, डिफरेंट कैलकुलेशन से उनको जो है सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसमें स्टैटिस्टिक्स में हम डिफरेंट ग्राफ्स बनाएंगे डेटा को एनालाइज करने के लिए। पिक्टोग्राफ्स, बार ग्राफ्स, चार्ट्स जिसमें पाई चार्ट्स आ जाता है, लाइन ग्राफ्स आ जाते हैं। तो हम देखेंगे इसको वन बाय वन। तो सबसे पहले पिक्टोग्राफ्स एंड बार ग्राफ्स। पिक्टोग्राफ्स और बार ग्राफ्स हम किस तरह से बना सकते हैं तो उसको हम देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो है हमारा जो पीछे में दोबारा करूँगा, फर्स्ट स्टेप जो है वो कलेक्शन ऑफ द डेटा। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में सबसे पहले हम लेट सपोज किसी स्कूल के स्टूडेंट्स की डेटा अगर कलेक्ट करना चाहें तो हम स्कूल विजिट करेंगे वहाँ पे जाके, और 500 स्टूडेंट्स की लेट सपोज हमने डेटा कलेक्ट की है, ठीक है। और उसमें हम देखेंगे कि ईच स्टूडेंट कैन सिलेक्ट ओनली वन फ्रूट। हमारे पास कुछ फ्रूट्स हैं और वो हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो और हम कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं उस पर कि ईच स्टूडेंट कैन सिलेक्ट ओनली वन फ्रूट ऑफ हिज चॉइस फ्रॉम एप्पल्स, हनी ड्यू, पियर्स, वाटरमेलन्स एंड ऑरेंजेस। तो स्टूडेंट्स किस तरह से वो फ्रूट जो है पूरे स्कूल के स्टूडेंट किस तरह से लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। जो डेटा हमारे पास मौजूद है, जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं और दूसरे फ्रूट्स भी मौजूद हैं हमारे पास, तो फ्रूट्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखें टेबल बना हुआ है जहाँ में जिसमें पहली फर्स्ट रो में फ्रूट्स लिखे हुए हैं और दूसरी सेकंड रो में जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। तो 500 स्टूडेंट्स जो हैं वो 100 स्टूडेंट्स अगर एप्पल्स लाइक करते हैं, और 75 स्टूडेंट्स हनी ड्यू लाइक करते हैं, 50 स्टूडेंट्स पियर्स लाइक करते हैं, और 150 स्टूडेंट्स अगर वाटरमेलन्स लाइक करते हैं, और 120 स्टूडेंट्स ऑरेंजेस लाइक करते हैं। तो हमारे फ्रूट्स में से कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी जाएगी तो वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 100 स्टूडेंट्स अगर एप्पल्स लाइक करते हैं तो 100 एप्पल्स हम लेट सपोज अगर ड्रा करना चाहें तो 100 एप्पल्स ड्रा कर सकते हैं। मगर इतने बड़े बड़े जो फिगर जो हम ड्रा नहीं कर सकते किसी भी ग्राफ में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल लेंगे। स्केल कौन सी स्केल जो है यहाँ पर ये देखें, तो इसमें नीचे जो है 3rd नंबर स्टेप में डिस्प्ले ऑफ द डेटा। डिस्प्ले ऑफ द डेटा किया गया। डिस्प्ले में हमारे पास एप्पल्स, कितने एप्पल्स ड्रा किए हुए हैं, 5 एप्पल्स ओनली ड्रा किए हुए हैं। हालांकि एक्चुअल जो नंबर ऑफ एप्पल्स जो हैं वो 100 एप्पल्स हैं, स्टूडेंट्स को दिए गए 100 एप्पल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक एप्पल रिप्रेजेंट करता है 20 एप्पल्स को। एक एप्पल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 20 एप्पल्स को, इसीलिए यहाँ पे 5 एप्पल्स ड्रा किए गए। 5 एप्पल्स मतलब 100 एप्पल्स, ठीक है। तो स्केल ली गई है कि 1 फ्रूट इज इक्वल टू 20 फ्रूट्स, 1 फ्रूट इज इक्वल टू 20 फ्रूट्स। ये स्केल ली गई, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है ईच फिगर रिप्रेजेंट्स 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हर फिगर जो है वो 20 स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ आप कह रहे हैं 20 फ्रूट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एप्पल्स का पता चल गया। हनी ड्यू यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो 1 2 3 कंप्लीट है, और चौथा जो है वो उसमें जो है क्वार्टर जो है कटा हुआ है। क्वार्टर कटा हुआ मतलब 3 हिस्से मौजूद है, एक हिस्सा कटा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम 20 का हिसाब अगर लगाएं, 20 40 60, 3 के तो 60 हो जाएंगे, और चौथा नंबर जो है उसमें जो 20 का जो 3 हिस्से जो होते हैं वो 15 होता है। एक हिस्सा 5 होता है, 3 हिस्से 15, मतलब 15 अलग हो गए, 5 अलग हो गया, 5 कट गया, बाकी 15 बच गया। तो 60 प्लस 15 75। तो ऊपर टेबल में देखें हनी ड्यू 75 लिखे हुए। तो इसी तरह हम ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है। अच्छा, पियर्स को देखेंगे। पियर्स को 2 पूरी है, कंप्लीट है, और एक हाफ है पूरी। तो एक 20 को अगर रिप्रेजेंट करा तो 20 + 20 40, 40 + हाफ मतलब 10,
50, तो ऊपर टेबल में पीयर्स 50 लिखा हुआ है। इसी तरह वाटरमेलन में अगर आप देखेंगे तो वाटरमेलन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 वाटरमेलन्स कंप्लीट है और एक हाफ है। इसका मतलब है कि 27 है 140, 140 प्लस 1 10 150, तो 150 वाटरमेलन्स ऊपर लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह अगर ऑरेंजेस को देखेंगे तो 6 कंप्लीट ऑरेंजेस है और एक जो है क्वार्टर है उसका, तो 26 था 120 प्लस 5 125 ऑरेंजेस ऊपर रखे हुए हैं। तो ये जो यहाँ पे फ्रूट्स जो ड्रा किए गए हैं, एक साइड पे फ्रूट्स ड्रा किए गए हैं, दूसरी साइड पे जो है वो फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं और ऊपर जो फ्रूट्स के ऊपर लिखा है स्टूडेंट्स फेवरेट फ्रूट। तो ये जो पूरा जो है ये हमारे पास ये पिक्टोग्राफ्स को कहते हैं या पिक्टोग्राम कहते हैं, पिक्टोग्राफ और पिक्टोग्राम। ठीक है, तो ये जो जिसमें हम कंपोनेंट्स को ड्रा भी करें, कंपोनेंट्स खुद ड्रा करें और प्लस जो है उनके नाम वगैरह लिख के इस डेटा को रिप्रेजेंट करें स्केल की मदद से, तो इसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं या पिक्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, पिक्टोग्राम नाम याद रखिएगा। तो ये है पिक्टोग्राम, तो ये डिस्प्ले कर दी हमने, ये ऊपर टेबुलर फॉर्म को हमने ग्राफ की शक्ल में या एक स्ट्रक्चर की शक्ल में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जिसको हम पिक्टोग्राम कहेंगे। तो ये एक डिस्प्ले ऑफ डेटा है, हमने डेटा को डिस्प्ले किस तरह से किया है वो देखेंगे। अच्छा, इसको बार ग्राफ के तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे लेट सपोज ये डायग्राम है, ये बार ग्राफ है, इसमें बार्स बने हुए हैं, देखिए वर्टिकल बार्स, पट्टियाँ एक बनी हुई हैं वर्टिकल, तो इसको बार कहते हैं। ठीक है, तो ये पिक्टोग्राम की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को, और प्लस बार ग्राफ की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें देखें अगर हॉरिजॉन्टल पे नीचे देखें टाइप ऑफ फ्रूट लिखा हुआ है, फ्रूट्स के नाम्स लिखे हुए हैं, और उसके बाद में वर्टिकली उसको जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर पीछे अगर जाएंगे तो इसमें हम यहाँ पर 100 एप्पल्स, तो 100 एप्पल्स, तो अगर आप देखेंगे तो एप्पल्स का जो स्ट्रिप है या जो बार है वो 100 तक जा रहा है। इस तरह हनी ड्यू का बार जो है 60 और उसके ऊपर कुछ जा रहा है, 80 से थोड़ा नीचे जा रहा है, मतलब 75, क्योंकि 60 और 80 के दरमियान 4 डिवीजन है, 4 डिवीजन मतलब 5 का डिवीजन है। ठीक है, इस तरह से पीयर्स का बार, इस तरह से वाटरमेलन का बार, ऑरेंजेस का बार यहाँ पे ड्रा हुआ किया हुआ नहीं मगर आप खुद करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा को बार ग्राफ की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में चौथा नंबर जो पॉइंट है हमारा, दोबारा वापस चलते हैं, देखिए इधर कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डिस्प्ले ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये 4 स्टेप्स हैं स्टेटिस्टिक्स के। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा हमने पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हैं, उस डेटा को अरेंजमेंट के फॉर्म में लिखते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद में डिस्प्ले ऑफ डेटा, जो ग्राफ की शक्ल में या पिक्टोग्राम की शक्ल में हम लिखते हैं या बार ग्राफ की शक्ल में लिखते हैं। अब आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, जो भी हमने ग्राफ वगैरह बनाए उसमें हमने क्या हासिल किया वो हम देखेंगे यहाँ पर। फ्रॉम द पिक्टोग्राम इन फिगर 15.1, ये 50.1 है फिगर, ये नीचे जो ड्रा की गई है, इसमें क्या है, इन द बार ग्राफ फिगर 15.2, इसमें भी दोनों डायग्राम्स में इट इज़ क्लियर दैट मोस्ट पॉपुलर फ्रूट अमंग द सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज द डैश। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर मतलब जो ज़्यादा स्टूडेंट्स ने लिया हो वो कौन सा, यहाँ पर देखें अगर तो जो बार बड़ी बार कौन सी है, वाटरमेलन की है। यहाँ पर पीछे आकर देखते हैं इसमें ज़्यादा डायग्राम्स किसकी बनी हुई है, वाटरमेलन की बनी हुई है। तो मोस्ट पॉपुलर फ्रूट जो है वो वाटरमेलन है, तो इस देश में आप वाटरमेलन लिखेंगे। एंड द लीस्ट पॉपुलर फ्रूट इज़, लीस्ट पॉपुलर मतलब कम से कम फ्रूट कौन सा चला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कम से कम डायग्राम्स पीयर्स की है। इसी तरह पीयर्स का बार, यहाँ पर देखिए बार कम से कम छोटा से छोटा बार जो है वो पीयर्स का है, तो इसमें लीस्ट पॉपुलर फ्रूट इज़ द पीयर्स लिखेंगे इसमें। सही है, तो ये डैश आप खुद फिल करेंगे। इफ़ द कैंटीन वेंडर डिसाइड्स टू सेल 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स टू द स्टूडेंट्स, विच 3 शुड ही चूज, एक्सप्लेन योर आंसर। अगर कैंटीन वेंडर अगर डिसाइड करता है कि 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स को सेल किया जाए तो वो कौन से फ्रूट्स सेल करेगा। अब आप देखिए जिसकी बायर्स ज़्यादा से ज़्यादा होगी वही फ्रूट्स सेल करेगा। या अगर आप यहाँ पे देखें इसमें एप्पल्स की डायग्राम ज़्यादा है, वाटरमेलन की ज़्यादा है और ऑरेंजेस की ज़्यादा है, तो वेंडर जो कैंटीन वाला जो है बंदा वो ये फ्रूट रखेगा तो उसकी ज़्यादा वो सेल कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये हमारे पास स्टेटिस्टिक्स में आती हैं। स्टेटिस्टिक्स में ये 4 चीज़ें हम करते हैं
कभी भी किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए हम 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं: कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डिस्प्ले ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अच्छा, इसके बाद में हम आते हैं एक्सरसाइज 15A। 15A एक्सरसाइज वो भी इसी चीज़ों पे मुश्तमिल है, इन्हीं चीज़ों पे मुश्तमिल है जो यहाँ पे हमने पढ़ी हैं अभी, 4 स्टेप्स जो हमने किए हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका पिक्टोग्राम गिवन है, इसमें बसेस ड्रा की गई है। हर बस जो है वो 40,000 बसों को रिप्रेजेंट करे, नीचे लिखा हुआ है ईच बस रिप्रेजेंट्स 40,000 बसेस। ठीक है। अच्छा, ये बसेस क्यों ड्रा की गई? द पिक्टोग्राम इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल्स ईच ईयर फ्रॉम 2008 टू 2012। ये बसेस ये बता रही है कि हर साल कितनी बसेस रजिस्टर हो रही है, कितनी बसेस की रजिस्ट्री हो चुकी है 2008 से लेकर 2012 तक। तो हम देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्री जो है बसेस की कितनी हुई है, कब हुई है? 2012 में, क्योंकि 2012 में ज़्यादा बसेस ड्रा की गई है। ठीक है, जिसमें कम ड्रा की गई है उसमें कम रजिस्ट्री हुई है, और वो 2008 में कम रजिस्ट्री हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं अभी क्वेश्चंस की तरफ। ये तो क्वेश्चन था पूरा, अब हम आंसर्स की तरफ आते हैं, जो पार्ट्स जो इनके कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई है उनकी तरफ आते हैं। नंबर 1, इन विच ईयर वॉज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बसेज रजिस्टर्ड? एस्टिमेट द नंबर ऑफ बसेज रजिस्टर्ड इन दैट ईयर। कौन से जो ईयर में ज़्यादा बसेस रजिस्टर्ड हुई, वो हमने पीछे देखा अभी कि ज़्यादा बसेस 2012 में रजिस्टर्ड हुई, क्योंकि 2012 में ज़्यादा बसेस ड्रा की गई। देखें 1 2 3 4 5 6 और हाफ दूसरी 6.5 बसेस ड्रा की गई इसमें। तो इसका मतलब है कि इस साल में जो ज़्यादा बसेस रजिस्टर हुई है। तो 6.5 को जब हम 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बस 40,000 को रिप्रेजेंट करें, तो 6.5 को जब हम 40,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड इन 2012 दैट इज इक्वल टू 2,60,000 आंसर आएगा। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या है? एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्रॉम 2008 टू 2012। 2008 से लेकर 2012 तक कितनी बसेस रजिस्टर्ड हुई? यहाँ पर 2008 में 3.5, ठीक है, 3.5 बसेस ड्रा की गई है। 2009 में 4 बसेस, 2010 में 4.5, 2011 में 5.5, 2012 में 6.5। तो इन सबको पॉइंट वाले नंबरों को इनको सबको अगर प्लस करूँगा, 3.5 प्लस 4 प्लस 4.5 प्लस 5.5 प्लस 6.5, इन सबको प्लस करूँगा तो इसका आंसर आएगा 24। 24 को जब हम 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9,60,000 बसेस रजिस्टर्ड हुई 2008 से लेकर 2012 तक। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में इन 2010 द रजिस्ट्रेशन फी फॉर ईच बस वाज 1,000। एस्टिमेट द टोटल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल्स कलेक्टेड इन दैट ईयर। तो 2010 में जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी हर बस की जो है वो $1,000 थी। तो टोटल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल्स कलेक्टेड इन दैट ईयर, 2010 में कितनी अमाउंट कलेक्ट हुई रजिस्ट्री करवाने के लिए, कितनी अमाउंट कलेक्ट हुई वो अमाउंट बताएं। तो हम यहाँ पर 2010 की तरफ पहले जाते हैं। 2010 में 1 2 3 4 4.5 बसेस रजिस्टर्ड हुई। तो पहले देखेंगे नंबर ऑफ बसेस कितनी रजिस्टर्ड हुई। 4.5 मल्टीप्लाई बाई 40,000, 4.5 मल्टीप्लाई 40,000 करेंगे 1,80,000 बसेस रजिस्टर्ड हुई। अब 1,80,000 बसेस को, एक बस की $1,000 कॉस्ट है, तो 1,80,000 को जब हम 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा फिगर आ जाएगा। ये टोटल अमाउंट एट द रेट ऑफ $1,000 फॉर ईच बस दैट इज इक्वल टू 18 and 7 zeros। ठीक है, तो ये पूरा जो है एक फिगर आएगा, ये इतनी अमाउंट मतलब कलेक्ट हुई 2010 में। उसके बाद में फाइनल पार्ट दैट इज फोर्थ पार्ट, एस्टिमेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्रॉम 2011 टू 2012। आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालिए 2011 से 2012 में। 2011 से 12 में जितनी चेंज आई, इंक्रीज आई जो बसेस में रजिस्ट्री में, तो उसकी परसेंटेज निकालनी है आपको। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ बसेस 2011 में कितनी रजिस्टर्ड हुई, 5.5। अगर हम पीछे डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो 2011 में 2011 में 1 2 3 4 5 5.5 बसेस ड्रा की हुई है।
और 2012 में 6.5 बसेस ड्रा की गई हैं। तो यहाँ पे 2011 में जो है 5.5 मल्टीप्लाई 40,000 2,20,000 बसेस रजिस्टर्ड हुई। नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड इन 2012 दैट इज 6.5 मल्टीप्लाई 40,000 2,60,000 बसेस रजिस्टर्ड हुई। इंक्रीज इन नंबर ऑफ बसेस, इंक्रीज कितना हुआ 2,60,000 माइनस 2,20,000। जब डिफरेंस मालूम करते तो माइनस करते दोनों को, तो माइनस करेंगे तो 40,000 बसेस रजिस्टर्ड हुई। परसेंटेज फ्रॉम 2011 टू 2012। अच्छा, इसमें जब परसेंटेज निकालते हैं ना तो अर्लियर जो है इनिशियल जो है बसेस जितनी रजिस्टर्ड होती है उस हिसाब से निकालते हैं। तो 40,000 जो है जो डिफरेंस आया हमारा 40,000 को जब हम 2,20,000 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारे पास परसेंटेज आएगा। और वो परसेंटेज हमारे पास होल नंबर में जैसे अगर हम निकालेंगे तो 18 होल 2/11% हमारे पास इंक्रीज़ आएगा। जो 2011 से 2012 में बसेस रजिस्टर्ड होने जा रही हैं उनकी परसेंटेज इंक्रीज़ इतनी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 15A का वो इस तरह से होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक डेटा गिवन है जिसमें स्पोर्ट्स 3 तरह के स्पोर्ट्स बताए गए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे बताया गया है कि कितने स्टूडेंट्स कौन सी स्पोर्ट खेलते हैं, ठीक है। जैसे 40 स्टूडेंट वॉलीबॉल को लाइक करते हैं, 60 स्टूडेंट जो है वो बास्केटबॉल और 50 स्टूडेंट टेनिस। तो नंबर 1 जो है इसका कंप्लीट द पिक्टोग्राम, आपको ये पिक्टोग्राम कंप्लीट करना है, यहाँ पे ड्रा किया गया है। तो इसमें एक तरफ वॉलीबॉल बास्केटबॉल टेनिस इसके स्पोर्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल बास्केटबॉल और टेनिस, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक सर्किल ड्रा किया गया है, नीचे लिखा हुआ है ईच सर्किल रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स, हर सर्किल 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे वॉलीबॉल जो है वो 40 स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, तो 4 सर्किल्स बनाएंगे, एक बना हुआ है, 3 मजीद बनाएंगे, सही है। और बास्केटबॉल 60 स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं तो एक बना हुआ है, 5 मजीद बनाएंगे, ठीक है। टेनिस 50 स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं तो एक बना हुआ है तो 4 मजीद बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बने हुए हैं वॉलीबॉल 4, बास्केटबॉल 6 और टेनिस 5, क्योंकि यहाँ पे वॉलीबॉल 40 है तो 4 बने हुए होंगे, बास्केटबॉल 60 है तो 6 बने होंगे और टेनिस 50 है तो 5 बने होंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन था। ये जो है ये हमारा पिक्टोग्राम है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वॉलीबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस। वॉलीबॉल जो खेल रहे हैं उसका रेशो और जो टेनिस खेल रहे हैं उनका जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उन दोनों के दरमियान रेशो निकालें, ठीक है। तो वॉलीबॉल जो है खेल रहे हैं वो कितने 40 और टेनिस खेल रहे हैं वो कितने 50। ये टेबल में देखें, टेबल में लिखा हुआ वॉलीबॉल 40 है और टेनिस वाले 50 है। तो 40:50 निकाल देंगे। 40:50 जब निकालेंगे तो इसमें रेशो के दोनों तरफ डिवाइड बाय 10 करेंगे तो सिंप्लीफाई होने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 4:5। तो 4:5 ये रेशो आ गया वॉलीबॉल जो खेल रहे हैं वो स्टूडेंट्स और जो टेनिस खेल रहे हैं वो स्टूडेंट, इन दोनों स्टूडेंट्स के दरमियान। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस एज अ परसेंटेज ऑफ दैट हु प्ले बास्केटबॉल। तो टेनिस जो बच्चे खेल रहे हैं उनकी परसेंटेज को एक्सप्रेस करना है किसके लिहाज से, जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं उनके लिहाज से। तो टेनिस और बास्केटबॉल वाले को हम देखते हैं, टेनिस वाले 50 है और बास्केटबॉल वाले 60 है। तो हम जब परसेंटेज निकालते हैं 50/60, 50/60 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 250/6 आएगा और इसको जब हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे 83 होल 1/3% बनेगा। अच्छा, अब हम इसके बाद ये जो है ये तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये आप देख लीजिएगा इसको, और इसमें बार ग्राफ ड्रा करने हैं, ठीक है। ये बार ग्राफ ये आपके लिए है, ये असाइनमेंट है, इसको देख लीजिएगा। और ये ग्राफ भी आगे ड्रा किया गया है, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो है आप अपने मैथ्स की कॉपीज़ में लाजमी लिखेंगे। प्लीज़ हैव अ नोट्स।